ये वही लड़की है। और ये तुम क्या, जिसने भगवान नजर लगाई है, टचवुड टचवुड, ये भी ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा आज दूसरा व्लॉग है। पहला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाला देखो, फिर ये वाला देखना, मतलब सारे व्लॉग देखना मेरे। तो आज मैंने सोचा कि मैं अब आपको बता ही दूँ कि फाइनली 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 आई गॉट माई न्यू जॉब। तो अब मुझे फाइनली जॉब मिल चुकी है और अब मैं बेरोजगार नहीं, अब मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बन चुकी हूँ और मुझे खुद पे बहुत नाज है। तो सच में नाज है यार। मतलब मुझे पता ही नहीं लग रहा कि ठीक है, तो मुझे खुशी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमने जो डिसीज़न लिया था कहीं गलत तो नहीं ले लिया। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सही डिसीज़न लिया। मतलब उस टाइम तो मैंने मतलब सबको मैसेज कर रही थी, जिस जिस बंदे को मैं जानती थी या फिर जिस बंदे से मेरी कभी ज़िंदगी में एक बार भी बात हुई थी ना, मैंने उनको भी मैसेज कर दी थी कि भाई अगर तुम्हारे पास या कोई वैकेंसी है जहाँ पे तुम काम करते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे उसकी नीड है। पर मैंने मतलब सबको, एक बंदा मतलब एक लड़की बची थी जिसको मैं बताना भूल गई थी। तो मैंने ढूंढा 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 ढूंढा, मैं कहाँ गई, इसका नंबर ढूंढ रही हूँ। फिर मुझे वो मिली। मैं कि यार, उस पर मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, पर मैंने इससे पूछा, मैं कि यार बहन अगर है वैकेंसी तो प्लीज़ मुझे बता दे। तो उसने बोला कि हाँ है, वैसे भी यहाँ पे हायरिंग चली रही है और तू आ जा। मैंने बोला ठीक है यार। मैं क्या, पर मैं मुझे अगले दिन ही ज्वाइन करना है, मुझे वेट नहीं करना है कि आज इंटरव्यू हो गया तो मतलब तुम अगले महीने आना ही या वैसा वैसा। तो इस महीने के जो जितने दिन बचे हैं मुझे वो भी लगाने हैं। तो वो बोलती हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरा इंटरव्यू करवा देती हूँ और ठीक है तू बात कर ले, और फिर मंडे से आ जाइयो। उस दिन सैटरडे था, संडे को जाने से तो मंडे से आ जाइए। मैं भी यार ये भी ठीक है। मैं तो इंटरव्यू के लिए कब आऊँ? कहती तू बस मंडे को आ जा, तभी इंटरव्यू दे और तभी तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं क्या, अच्छा ये क्या है? अच्छा भाई उसी दिन इंटरव्यू उसी दिन ज्वाइनिंग। मैं कि ये भी ठीक है, पर मैं थोड़ा डर रही थी। मैं क्या यार, अब इंटरव्यू तो होगा ही, अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं अब हो भी पाएगा नहीं भी हो पाएगा। अब जो तो उसने बता दी है, पर वो है ना कि मतलब जब भगवान कृपा करता है ना तो मतलब ऐसे एकदम से इतनी ज़्यादा कर देता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब भगवान उससे ग्रेट हो यार। और मतलब ठीक है, मैंने मतलब संडे था, मंडे आया। मैं क्या बहन मैं आज आ जाऊँ? ठीक है, पर मुझे तो मैं क्या एचआर से कॉल भी नहीं आई है ऐसा वैसा। कहते रुक जा, मैं एचआर से कॉल करवाती हूँ। मैं क्या यार करवा दे, मैं क्या यार ऐसे कैसे मुँह उठा के आ जाऊँ। तो एचआर ने मुझे कॉल करी और उसने बस पूछा कि आप आज आ सकते हो, आज से आपकी ज्वाइनिंग होगी। मैंने बोला हाँ ठीक है। बोलते आप उनकी रेफरेंस हो ना? मैं क्या हाँ। बोलते ठीक है फिर आप आ जाओ आज ही ऑफिस। मैं ये भी ठीक है। मैं उसी दिन हो गई वहाँ पे और मेरी मतलब इंटरव्यू वही था जो मेरा फ़ोन में हुआ। मतलब सब चीज़ इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी, मेरे को खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं गई वहाँ पे, बस मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और मेरी ज्वाइनिंग भी करवा दी। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये हुई थी कि मतलब मैं मतलब वो जिस डिपार्टमेंट के लिए मैंने ज्वाइनिंग करनी थी, जिस चीज़ के लिए मैं गई थी डर डर के कि यार अब यार जॉब नहीं मिल रही, अब ये मिली है तो अब यही कर लेती हूँ, बट मेरा मन नहीं था। तो जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ पे गई थी वैसी ही जॉब मैंने पहले करी भी थी। मतलब मैं एक दिन गई उस कंपनी में और यार मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं दूसरे दिन गई नहीं। मैंने नहीं सोचा कि मैं महीना बेस जा रहा है मेरा, रेंट भी देना है, या पागल है तो पहले 10 दिन निकाल लेती, ले लेती सैलरी फिर छोड़ती। पर नहीं, मैं एक दिन गई, मुझे अच्छा लगा, मैं दूसरे दिन गई ही नहीं। मेरे को नहीं मतलब दिमाग में आ ही रहा था कि भाई तू इस टाइम बहुत उसमें है, अब चुपचाप पैसों पे ध्यान दे ले, ये थोड़ा हार्ड वर्क कर ले और लगा। नहीं, मैं मेरा ऐसा था कि भाई मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं जाती कल से। मैं नहीं गई। और जिस मतलब जो भी मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैं गई
और मैं डर लग रहा था कि यार छोड़ अब, कोई बात नहीं यार, अब करना तो पड़ेगा, यही काम कर ले, अब क्या पता मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही काम कर ले। पर भाई वहाँ पे फिर एक चमत्कार हुआ। मतलब क्या हो रहा हूँ, मतलब भाई नजर मत लगा देना प्लीज। और हाँ, चमत्कार हुआ। चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं खड़ी थी नॉर्मल, जिस चीज़ के लिए मैं गई थी मुझे उस चीज़ के लिए हायर किया ही नहीं। मुझे किसी और चीज़ के लिए हायर कर लिया। कहते तो एक काम करते हैं, आपको उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। और मैं ऐसे ही, क्या यार, तो शायद मैं आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ, या फिर मेरे कपड़े, मतलब जो मैंने अच्छे से ऐसे ड्रेस मतलब बन ठन के गई थी, मतलब ऐसे में क्या शायद ये सोच रही कि मैं मतलब कोई ज़्यादा ही ऐसे समझदार या ऐसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ, या पता नहीं, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या आ रहा था। जो भी आ रहा था बहुत अच्छा आ रहा था, जो भी हुआ मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। तो मैं क्या, ठीक है यार, पहली बार भाई मतलब उस मोमेंट पे पहली बार जिंदगी में, पहली बार मुझे मुझे खुद पे इतना गर्व महसूस हुआ, इतना गर्व महसूस हुआ भाई, मन कर रहा था खुद को 21 तोपों की सलामी दे दूं। पता नहीं कि मतलब मेरे कपड़े, मतलब वो वेल ड्रेस था कि मैं ऐसे, पता नहीं शक्ल थोड़ी मतलब अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है कि उसकी वजह से, या मैं अच्छे से मतलब ऐसे प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे गई थी, या मतलब कुछ भी किया, मतलब जो भी हो रहा था बस अच्छा हो रहा था। तो मैं अपने दिमाग में बहुत कुछ सोची थी कि यार ठीक है यार, ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बस अब थोड़ी देर में ऐसे बैठी, मैं क्या यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद ना चीज़ें और मतलब अच्छी होती गई। उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि अब आपका ये कैबिन है, आप इसी कैबिन में रहोगे, ये आपका अपना कैबिन है। मेरा कैबिन, या भाई ये भी ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर भाई जो खुशी, मतलब इतनी खुशी मुझे हो रही थी, नज़र नहीं लगानी है दोस्तों, नज़र नहीं लगानी है। फिर उस टाइम मैं मतलब कैबिन में बैठ गई, थोड़ी देर तो मैं ऐसे बैठी रही। मैं क्या यार, कैबिन में बैठ गई हूँ, जिस चीज़ के लिए आई थी उस मतलब वो हुई नहीं, कुछ और हो गया, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर मैं सोच रही थी, मैं क्या एक मोमेंट पर मैं ये सोच रही थी कि यार मैं मतलब मैं सोच रही थी कि यार मैंने छोड़ तो दिए जो, पर मैं करूँगी क्या। और मतलब अंदर डर भी था कि मिलेगी भी जो भी या नहीं मिलेगी, पर एक तरफ भगवान पे भरोसा था भाई कि जो होगा अच्छा ही होगा। और मेरे को ना मतलब पता नहीं क्यों अच्छी वाइब आ रही थी कि जो होगा ठीक है, देखा जाएगा, सब बढ़िया होगा। और मतलब एक मोमेंट पे मुझे ना एक बात याद आई, अब मैं ये बात ना तुम लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, सच में बताना चाहती हूँ कि 8th या 9th क्लास में, या मतलब पता नहीं शायद 6-7 में भी हो सकता है, मतलब छोटे थे हम तब। तो मेरी ना एक टीचर थी, सोशल साइंस की टीचर थी। उसने ना मुझे मतलब एक बात बोली थी कि कभी कभी ज़िंदगी में जहाँ पे हार्ड वर्क काम नहीं आता ना, वहाँ पे तुम्हारा लक काम आता है। और उस दिन मुझे सच में वही फील हो रहा था कि मैं क्या यार, उस दिन जो उसने बात बोली थी ना, मैं क्या आज आज वो हो रही है। ये लक पता नहीं, मेरा भगवान पे भरोसा था तो हुआ, या फिर मैंने वो जो डिसीजन लिया था वो सही था, मैं सही थी, मैं सच्ची थी, मैंने सही फैसले लिए, अपने लिए खड़ी हुई, या पता नहीं मतलब बहुत सी चीज़ें सब मतलब ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा था सब वैसे मस्त। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पर पता नहीं रह जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि लगता है भाई क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है। उस दिन मुझे मतलब भाई, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे लकीएस्ट लड़की मैं ही हूँ। टच वुड भाई, टच वुड मतलब सब इतना मस्त लग रहा था कि क्या बताऊँ, मतलब जहाँ पे ऐसा एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार अब तो सब खत्म हो रहा है, घर जाने की नौबत ना आ जाए भाई, कैसे
वो रो रही है तुम क्या, मतलब आंखें भर आई है मेरी। चलो ठीक है जो भी है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो अब रोना मुझे पता नहीं क्यों आया, शायद इसलिए कि इतना सब होने के बाद अब तुम्हें एक नई लाइफ मिल रही है, नए लोग मिल रहे हैं, मतलब एक तरफ से सोच लो कि नई जिंदगी शुरू हो गई है, और उसकी शुरुआत इतनी अच्छी है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही इतना, तुम मतलब स्टार्टिंग से तुम इतने पॉजिटिव हो और तुम में हिम्मत है कि तुम वो काम सीख सको और तुम कर सकती हो। बस भाई साहब वो दिन था, और अभी जो मैं बैठी हूँ, मुझे मतलब शायद आज मेरा तीसरा दिन था जॉब का, मैं आई हूँ वहाँ से। तो मैं सुबह जब वहाँ पे एंटर करती हूँ ना तब भी मुझे अच्छा लगता है, जब मैं वहाँ से निकलती हूँ मुझे तब भी अच्छा लगता है। अब मुझे ये नहीं होता कि यार कब घर जाऊँगी, या कोई अलग ड्रामा ना हो जाए, या पैसा ना हो जाए, मतलब सब सही है भाई, मतलब इतनी खुशी मुझे, मतलब यार मतलब रोना भी आ रहा है, खुशी के आंसू है वैसे ही, ये मत सोचना कि एवे है, खुशी के आंसू है मेरी, खुशी के, अपनी खुशी के आंसू, मतलब अगर तुम्हें लाइफ में कभी ऐसा लग रहा है ना कि तुम सच्चे हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा मन साफ है, तुम जो कर रहे हो वो चीज़ सही है, और तुम्हें उसमें डाउट है कि यार करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तुम करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, करो भाई, उस चीज़, जो चीज़ बुरी है ना उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। भगवान, पूरा ये यूनिवर्स जो भी है, ये सब सब तुम्हारा साथ देंगे अगर तुम सही हो, और तुम्हारा दिल सही है तो। मैं इतनी खुश हूँ, तुम भी हो सकते हो अगर सही स्टेप उठाओगे तो। अगर बस उन्हीं चीज़ों में रहोगे, ये चुगली करनी है, वो चुगली करनी है, उसकी बुराई करनी है, उसकी बुराई करनी है, भगवान पे भरोसा सिर्फ वो बस ये रील्स डालोगे और ये ऐसे करोगे कि नहीं नहीं हम तो रोज मंदिर जाते हैं भाई, हम तो बहुत सच्चे हैं, ये लो ये लो ये लो, तुम प्रसाद खा लो, ये सो, वो नहीं होता, ड्रामे ड्रूमे नहीं करने, बस मुझे नहीं पसंद ये सब। भरोसा है, दिल से है, मन से है, ठीक है। और अगर है ना, तभी आज यहाँ पे मैं मस्त बैठी हूँ, बस क्या बताऊँ, मैं इतनी खुशी है ना मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ, मतलब लाइफ में कहाँ पहुँच गई हूँ, जहाँ पे मेरे को ये डिसीजन भी लेने पड़ रहे हैं कि क्या करना है आगे। और एक ऐसा है कि मैं कितने अच्छे डिसीजन ले लेती हूँ यार, इतनी इतना अच्छा फील हो रहा है ना, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं कि सही गलत का फैसला मैं ढंग से ले लेती हूँ। कुछ चीज़ों में हाँ ऐसे ऊपर नीचे हो जाती हूँ, बट ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। हाँ जैसे फालतू बातें नहीं करूँगी मैं वैसे, पर मेरा मन कर जाता है यार तुमसे बात करने का कभी कभी, मतलब खुद से बात करने का नहीं, मतलब तुमसे बात करने का। हाँ मतलब ऐसे तो मैं जैसे, तो वो है ना कि मैं खुद में भी तुम लोगों को देखती हूँ, इतना प्यार है मेरे अंदर तुम्हारे लिए कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो अपनी शक्ल में मुझे ऐसे दिख रहा है कि ओ माय गॉड कितने सारे लोग ऐसे मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, बस मुझे तुम लोगों को एक अच्छी खबर सुनानी थी। अब देखो कुछ लोग तो हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, कुछ लोग हैं कि उनको दूसरों की खुशी ना हजम ही नहीं होती, हाजमोले खाने पड़ते हैं उनको हजम करने के लिए, तो खा लेना और उसको हजम कर लेना। और अगर नज़र लगी ना, जिसने नज़र लगाई होगी ना, मतलब ऐसे मन में सोचूंगी कि जिसने भगवान नज़र लगाई है, ऐसे पेट में कीड़े पड़े ना, हटे ना 10-15 दिन तक। तो ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, फिर अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अब ये सब व्लॉग ठीक है, अब अगला जो मेरा व्लॉग आएगा ना थोड़ा ऐसे मस्त लाऊंगी, और भी ऐसे तड़कता भड़कता या थोड़ी मस्त, मतलब अलग सा। आप लोगों को मेरे ये व्लॉग पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। यार एक इम्पोर्टेंट बात बता तो मैं भूल ही गई, वो जो मेरा उस दिन लक काम किया था ना, मैं बता रही थी कि हाँ पता नहीं शायद मैंने अच्छे कपड़े पहने थे या पता नहीं वेल ड्रेस थी, तो उसका एक रीज़न ये है कि लड़कियों जितने पैसे तुम अपने कपड़ों में लगा सको ना लगाओ, और लड़कों अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बोल रही है कि मुझे शॉपिंग करवाओ, मुझे कपड़े दिलवाओ, तो भाई दिलवाओ। वो है वो अच्छे कपड़े पहनने से लड़कियों का लक काम कर जाता है, समझे, जैसे मेरा कर गया।
तो अगर तुम्हें वो बोल रही है कि शॉपिंग करवाओ तो करवाओ। तो लड़कियों तुम करो भाई, जम के शॉपिंग करो, जितने कपड़े लेने हैं लो भाई, खुद को अच्छे से रखो, मतलब ऐसे रखो कि मतलब लोग सोचें मॉडल आ रही है ऐसे, अरे तुम ऐसे जो भी हो, बस एक मतलब वो है ना कि अपनी पर्सनैलिटी तो ऐसी बना दो, ऐसी बना दो कि सोच ना सको कि यार ये वही लड़की है। अब लक्ष्मी माता को तुम यूज करो, उसकी पूजा करो, उससे नए नए कपड़े लो, तभी तो माता जी तुम्हारे पास बार बार आएंगी कि अरे इसके पास तो पूजा करने के लिए, कपड़े लेने के लिए लक्ष्मी जी तो है ही नहीं, चलो मैं इसके पास चली जाती हूँ। तो ऐसा ठीक है। तो भाई बस मतलब जिंदगी चाहे झंड हो जाए, शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए। ओके बाय।